गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। उनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। जब गुरु साहिब का जन्म हुआ उस समय मुसलमानों के प्रसिद्ध पीर भीखन शाह जी ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके नमाज पढ़ी। इसका कारण पूछने पर उन्होंने अपने चेलों को बताया कि आज अल्लाह का नूर मुझे पूर्व दिशा में दिखा है, और वे गुरु साहिब के दर्शन करने के लिए पटना साहिब की ओर रवाना हो गए। गुरु साहिब की परीक्षा लेने के लिए वे मिट्टी के 2 कुज्जों में मिठाई लेकर गए कि अगर वे दाएं कुज्जे पर हाथ रखेंगे तो वो हिंदुओं के गुरु बनेंगे, और अगर बाएं कुज्जे पर हाथ रखेंगे तो मुसलमानों के पीर बनेंगे। जब गुरु साहब के सामने उन्होंने दोनों कुज्जे रखे तो गुरु साहब ने दोनों कुज्जों पर एक साथ हाथ रख दिया। ये देखकर भीखन शाह गदगद हो गए और उन्होंने उनको सजदा किया, और वे जान गए कि गुरु नानक देव जी की तरह ही ये हिंदुओं और मुसलमानों के सांझे गुरु बनेंगे। जब बाल गोविंद राय 5 साल के थे तो वो गंगा नदी में नौका विहार पर गए, जहां उनके हाथ से सोने का कड़ा नदी में गिर गया। वापस आने पर माताजी ने कड़े के बारे में पूछा, कहाँ और कैसे गिरा। बाल गोविंद माताजी को नदी के पास लेकर गए और दूसरे हाथ का कड़ा निकालकर नदी में फेंक दिया और कहा, यहाँ गिरा है। माताजी उनकी इस लापरवाही पर बहुत नाराज हुए तो बाल गोविंद जी ने कहा कि इन हाथों से बहुत काम करने हैं, इन्हें सोने चांदी के मोह में मत बांधो। गुरु साहिब जी की 9 साल की उम्र में जब कश्मीरी पंडित औरंगजेब के धर्म परिवर्तन कराने के लिए किए जाने वाले जुल्मों से तंग आकर गुरु तेग बहादुर जी के पास मदद मांगने के लिए आए तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि इसके लिए किसी महापुरुष को बलिदान देना पड़ेगा। तो गुरु साहब ने पिताजी से कहा कि इस समय आपसे बड़ा महापुरुष कौन है। गुरु साहब की प्रेरणा पाकर गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान देने के लिए दिल्ली गए और वहां चांदनी चौक में अपना बलिदान दिया, जहां आज शीशगंज गुरुद्वारा साहिब है। पिता की शहादत के बाद 9 साल की उम्र में गुरु गोबिंद राय जी ने गुरुता गद्दी संभाली। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 14 लड़ाइयाँ लड़ी और सारी जीती, लेकिन कभी किसी की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया। केवल धर्म की रक्षा और मजलूमों की सहायता के लिए युद्ध किया। जब कोई उनसे हमेशा युद्ध में जीत का कारण पूछता तो वो कभी इसका श्रेय स्वयं पर नहीं लेते। हमेशा यही कहते, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, अर्थात ये जीत मेरी नहीं है, खालसे की है, और खालसा वाहिगुरु का है, और ये जीत उसी अकाल पुरख की है। गुरु गोबिंद सिंह जी के तीर की नोक पर हमेशा 1.25 ग्राम सोना लगा रहता था, ताकि अगर कोई जख्मी हो जाए तो उसकी मरहम पट्टी के लिए, और कोई अगर मर जाता है तो उसके कफन दफन के लिए ये सोना काम आए। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा के जाचक हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।